भगवान के पास वापस प्रभुपाद मांस खाने की नैतिकता, वापस देवत्व की ओर अक्टूबर 1984 मांस खाने की नैतिकता, उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और कार्डिनल जीन डैनियल के बीच निम्नलिखित बातचीत लगभग 10 साल पहले पेरिस में हुई थी। श्री प्रभुपाद, यीशु मसीह ने कहा, तू हत्या नहीं करेगा, तो ऐसा क्यों है कि ईसाई लोग जानवरों की हत्या और मांस खाने में लगे हुए हैं? कार्डिनल डैनियल, निश्चित रूप से ईसाई धर्म में इसे मारना मना है, लेकिन हम मानते हैं कि इंसान की जिंदगी और जानवर की जिंदगी में फर्क होता है। मनुष्य का जीवन पवित्र है क्योंकि मनुष्य ईश्वर के स्वरूप में बना है, इसलिए बाइबल में इंसान को मारना मना है। श्री प्रभुपाद, लेकिन बाइबल केवल यह नहीं कहती है, तू मनुष्य को नहीं मारेगा, यह मोटे तौर पर कहता है, तू हत्या नहीं करेगा। कार्डिनल डैनियल, मनुष्य को खाने के लिए, भोजन करने के लिए जानवरों को मारना आवश्यक है। श्री प्रभुपाद, नहीं, मनुष्य फल, सब्जियां और अनाज खा सकता है और दूध पी सकता है। कार्डिनल डैनियल, कोई मांस नहीं? श्री प्रभुपाद, नहीं, मनुष्य शाकाहारी भोजन खाने के लिए है। बाघ तुम्हारे फल खाने नहीं आता, उसका निर्धारित भोजन पशु मांस है, लेकिन मनुष्य का भोजन सब्जियां, फल, अनाज और दुग्ध उत्पाद हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पशु हत्या पाप नहीं है? कार्डिनल डैनियल, हमारा मानना कि यह प्रेरणा का प्रश्न है। अगर किसी जानवर की हत्या भूखे को खाना देने के लिए की जाती है, तो यह जायज है। श्री प्रभुपाद, लेकिन गाय पर विचार करें, हम उसका दूध पीते हैं, इसलिए वह हमारी माँ है। क्या आप सहमत हैं? कार्डिनल डैनियल, हाँ, जरूर। श्री प्रभुपाद, तो यदि गाय आपकी माता है, तो आप उसकी हत्या का समर्थन कैसे कर सकते हैं? तुम उससे दूध लेते हो, और जब वह बूढ़ी हो जाती है और तुम्हें दूध नहीं दे सकती, तो तुम उसका गला काट देते हो। क्या यह बहुत मानवीय प्रस्ताव है? भारत में मांस खाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे कुछ निचले जानवरों जैसे बकरियों, सुअरों या भैंसों को भी मार दें, लेकिन गोहत्या सबसे बड़ा पाप है। कृष्ण भावनामृत के प्रचार में हम लोगों से कहते हैं कि वे किसी भी प्रकार का मांस न खाएं, और मेरे शिष्य इस सिद्धांत का सख्ती से पालन करते हैं। लेकिन अगर कुछ परिस्थितियों में दूसरों को मांस खाने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उन्हें किसी निचले जानवर का मांस खाना चाहिए। गायों को मत मारो, यह सबसे बड़ा पाप है, और जब तक मनुष्य पापी है, वह परमेश्वर को नहीं समझ सकता। मनुष्य का काम है ईश्वर को समझना और उससे प्रेम करना, लेकिन अगर तुम पापी बने रहोगे, तो तुम कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ पाओगे। उससे प्रेम करने की तो बात ही क्या। जब कोई अन्य भोजन नहीं होता है, तो भूख से बचने के लिए कोई मांस खा सकता है, वह सब ठीक है, लेकिन अपनी जुबान को संतुष्ट करने के लिए नियमित रूप से बूचड़खानों का रखरखाव करना सबसे पापपूर्ण है। दरअसल, जब तक बूचड़खाने चलाने की यह क्रूर प्रथा बंद नहीं हो जाती, तब तक आपके पास मानव समाज भी नहीं होगा। और यद्यपि पशु हत्या कभी कभी जीवित रहने के लिए आवश्यक हो सकती है, कम से कम मात्र पशु, गाय को नहीं मारा जाना चाहिए। बस यही मानवीय शालीनता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारा अभ्यास यह है कि हम किसी भी जानवर की हत्या की अनुमति नहीं देते हैं। कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पन फल तोयम यो में भक्ति प्रयाचति, सब्जियां, फल, दूध और अनाज मुझे भक्ति में अर्पित करना चाहिए। भगवद गीता 9.26। हम केवल कृष्ण के भोजन प्रसादम के अवशेष लेते हैं। पेड़ हमें कई तरह के फल देते हैं, लेकिन पेड़ मारे नहीं जाते। बेशक एक जीव दूसरे जीव के लिए भोजन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भोजन के लिए अपनी मां को मार सकते हैं। गाय निर्दोष हैं, वे हमें दूध देते हैं, तुम उनका दूध लेते हो और फिर तुम उन्हें वधशाला में मार देते हो। यह पापी है। भक्त श्री प्रभुपाद, ईसाई धर्म में मांस खाने की स्वीकृति इस विचार पर आधारित है कि जीवन की निचली प्रजातियों में मनुष्य की तरह आत्मा नहीं होती है। श्री प्रभुपाद, यह मूर्खता है। सबसे पहले हमें शरीर के भीतर आत्मा की उपस्थिति के प्रमाण को समझना होगा, तब हम देख सकते हैं कि क्या मनुष्य के पास आत्मा है और गाय के पास नहीं है। गाय और मनुष्य की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं? यदि हम विशेषताओं में अंतर पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जानवर और इंसान में समान विशेषताएं हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जानवर की कोई आत्मा नहीं है? सामान्य लक्षण यह है कि जानवर खाता है, आप खाते हैं, जानवर सोता है, तुम सोते हो, पशु साथी, आप साथी, जानवर बचाव करता है, आप बचाव करते हैं। अंतर कहाँ है? कार्डिनल डैनियल, हम मानते हैं कि जानवर में मनुष्य के समान ही जैविक अस्तित्व हो सकता है, लेकिन कोई आत्मा नहीं है। हम मानते हैं कि आत्मा एक मानव आत्मा है। श्री प्रभुपाद, हमारी भगवद गीता सर्वयोनिषु कहती है, जीवन की सभी प्रजातियों में आत्मा मौजूद है। कार्डिनल डैनियल, लेकिन मनुष्य का जीवन पवित्र है। इंसान जानवरों से भी ऊंचे मंच पर सोचता है। श्री प्रभुपाद, वह उच्च मंच क्या है? जानवर अपने शरीर को बनाए रखने के लिए खाता है, और आप भी अपने शरीर को बनाए रखने के लिए खाते हैं। गाय खेत में घास खाती है, और मनुष्य आधुनिक मशीनों से भरे विशाल बूचड़खाने का मांस खाता है।
लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके पास बड़ी मशीनें और एक भयानक दृश्य है, जबकि जानवर केवल घास खाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इतने उन्नत हैं कि केवल आपके शरीर के भीतर ही आत्मा है, और शरीर के भीतर कोई आत्मा नहीं है। जानवर, यह अतार्किक है। हम देख सकते हैं कि पशु और मनुष्य में मूलभूत विशेषताएं समान हैं। कार्डिनल डैनियल लॉ, लेकिन केवल मनुष्य में ही हम जीवन के अर्थ के लिए एक आध्यात्मिक खोज पाते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, तो आध्यात्मिक रूप से खोजें कि आप क्यों मानते हैं कि जानवर के भीतर कोई आत्मा नहीं है, वह तत्वमीमांसा है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक जानवर की तरह सोच रहे हैं तो आपके आध्यात्मिक अध्ययन का क्या फायदा? तत्वमीमांसा का अर्थ है भौतिक से ऊपर, या दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय, हर जीव में एक आत्मा है, वह आध्यात्मिक समझ है।